जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है और एक बड़े नाम का भी इसमें खुलासा हुआ है। नक्सलियों के सबसे खतरनाक कमांडर पापा राव के मारे जाने की खबर सामने आई है। घटनास्थल से 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। नेशनल पार्क इलाके में डीआरजी जवानों के साथ मुठभेड़ जारी है। अभी तो एक खबर सामने आ रही है बीजापुर से, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जिसमें से सबसे बड़ा नक्सली कमांडर नेता पापा राव के मारे जाने की खबर सामने आई है। साथ ही घटनास्थल से 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। नेशनल पार्क इलाके में डीआरजी जवानों के साथ मुठभेड़ जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। 6 जनवरी 2025 को ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जो था, जिसमें कई आरक्षक, कई सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवाई थी, वो जो है वो इसका मास्टरमाइंड पापा राव है। और अब ये खबर जो है ये सामने आई है कि इसके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, 2 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है, जिसमें से एक सबसे खतरनाक नक्सल कमांडर पापा राव है। क्या अपडेट है और क्या आधिकारिक पुष्टि हुई है? चिरायू नेशनल पार्क इलाके में फोर्स ने 2 दिनों से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान शामिल हैं। 2 दिनों से यहां पर नक्सलियों की तलाश की जा रही थी, क्योंकि नेशनल पार्क इलाके में ही पापा राव की मौजूदगी की सूचना लगातार मिलती रही है। और पापा राव फिलहाल हिड़मा के मारे जाने के बाद, देवा के सरेंडर करने के बाद बस्तर में बचा इकलौता DKSZC मेंबर है, यानी कि ये अंतिम बड़ा नक्सली कमांडर है। ऐसे में फोर्स ये चाहती है कि 31 मार्च से पहले पापा राव या तो सरेंडर कर दे या इनकाउंटर में ढेर हो जाए या उसकी गिरफ्तारी हो जाए। यही वजह है कि इस इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। फिलहाल सुबह से ही नक्सलियों की एक टीम के साथ फोर्स की लगातार मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में फिलहाल 2 माओवादियों के मारे जाने की खबर आई है। मौके से 2 AK-47 बंदूक मिली है। यही वजह है कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मारे गए नक्सली बड़े कैडर के हो सकते हैं। फिलहाल पापा राव के मारे जाने की खबर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एक बड़ा नाम और आया है दिलीप विड़जा का। दिलीप विड़जा जो कि पापा राव का बहुत खास माना जाता है और इस इलाके में डीवीसी मेंबर के तौर पे सक्रिय है और इस इलाके के महत्वपूर्ण नक्सल कैडर्स में से एक है। तो दिलीप विड़जा के इनकाउंटर में ढेर होने की खबर है, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। यही वजह है कि पुलिस ने कहा है कि कुछ देर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन जारी है। ऐसे में जब फोर्स एक बार सुरक्षित इलाके में पहुंच जाएगी, उसके बाद इस ऑपरेशन से संबंधित सारी जानकारियां प्रदान की जाएगी। तो हो सकता है कि इस मुठभेड़ को निर्णायक माना जाए, क्योंकि अगर पापा राव मारा जाता है तो पापा राव के बाद अब इस इलाके में कोई भी स्टेट लेवल का नक्सली नहीं बचेगा, यानी कि नक्सल संगठन जो है वो लगभग नेतृत्व विहीन हो जाएगा। ऐसे में एक समय जब बस्तर में 28 से ज़्यादा SZC मेंबर थे और 10 से ज़्यादा CC मेंबर थे, सभी या तो मारे गए हैं या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ऐसे में ये इलाका जो है ये नक्सल मुक्त होने की तरफ संजय, ये एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर नजर बनाए रखेंगे। कभी भी इसमें अपडेट आ सकता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।